हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.2 का ये क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.2 का ये 6th क्वेश्चन है। आज इसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजीली इसको लगाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको फटाक से लगा लेंगे हम। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माई चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तारिक और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्याख्या कीजिए। क्या करना है? व्याख्या कीजिए कि ये पूरी संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये दोनों के ये नहीं करना कि भाज्य संख्याएं हैं, ये कहा है कि भाज्य संख्याएं हैं, सिर्फ क्यों है ये बता दो। इसने कहा है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, सिर्फ क्यों हैं, क्यों भाज्य संख्याएं हैं यही बता दो भैया, हमको समझा दो। तो यही इस क्वेश्चन में समझाना है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है क्लियर होगा। अब इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है ये ऊपर वाली है। तो पहले मैं इसको भाज्य से करता हूँ, दिखाता हूँ कि हाँ ये भाज्य है तो क्यों है, फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। पहले मैं ऊपर वाला करने की कोशिश करता हूँ। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, इसको मैं करता हूँ। ठीक है, तो इसके करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं दोनों अप्रोच बता रहा हूँ, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं होती कैसी हैं, दिखती कैसे हैं। आखिर हम भाज्य संख्या अगर कोई सी है तो उसे भाज्य क्यों कह रहे हैं? जैसे मान लो 12 है, ये भाज्य है। 7 है तो अभाज्य है, 7 है तो अभाज्य है। क्यों कह रहे हैं कि ये अभाज्य है? क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूँ भाज्य की डिफिनीशन। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। जैसे 12 को हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं, उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो 12 को हम तोड़ सकते हैं, 7 को हम नहीं तोड़ सकते। 7 केवल 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, जबकि ये टूटा नहीं है, ये 2 अभाज्य गुणनखंडों में नहीं टूटेगा 7। ठीक है, तो जिसको 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। तो जिसको 2 गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वही होता है भाज्य। तो चलिए देखते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए पहला तो इसको दो अप्रोच बता रहा हूँ। पहले अप्रोच क्या हो सकती है कि कोई बच्चा होगा जो ये पहला काम करेगा, इसको तीनों को गुणा करके इसको जोड़ लेगा, फिर वो ऐसे एलसीएम जैसे लेते हैं ऐसे करके लगाएगा वो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अपन थोड़ा सा टेक्निकल अच्छा से सवाल लगाएंगे ना, एकदम इजीली। जब एकदम आसानी से लग सकता है सवाल तो इतना लंबा जाने की क्या ज़रूरत। और वैसे भी वो तरीका भी थोड़ा कम सही है। ये स्टैंडर्ड तरीका मैं जो बता रहा हूँ ऐसा करिए। दूसरा अप्रोच देखिए, इन सबको अगर मान लो तुम गुणा करोगे इसको इन पूरी गिनतियों को, और ये अलग, तो इन सबको गुणा करोगे कोई ना कोई एक नई संख्या आएगी। ठीक है, तो ये नई संख्या और ये नई संख्या आएगी ना, दो नई संख्याएं हो जाएंगी। एक तो 13 है और इन दोनों सबको गुणा करोगे तो एक नई संख्या बन जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर ये पूरी की पूरी एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं में ऐसा क्या है तो दोनों में है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पूरी संख्या में 13 है और इसमें भी 13 है, तो मैं उस 13 को कॉमन निकाल ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 13 कॉमन भैया, और यहाँ पे बचेगा 7 गुणे 11 और यहाँ पे प्लस, क्योंकि 13 निकाल चुके हैं तो एक बचा। ठीक है, 13 ऐसे का ऐसा अंदर में, 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और 7 77 और 1 78 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 ब्रैकेट को हटा के सिर्फ ऐसे लिख देंगे 78। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये 13 और 78 दो गुणनखंडों में टूट गया कि नहीं। ऐसी संख्या जिसको दो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, वही तो भाज्य होती है। अतः इसके गुणनखंड संभव हैं। इस संख्या के चूंकि ये चूंकि का निशान है, चूंकि इस संख्या के ऐसे लिखना है एग्जाम में, गुणनखंड संभव हैं, अतः इसलिए का निशान है यह एक भाज्य संख्या है। बस दिस इज द आंसर।
ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। आइए इस दूसरे वाले को लगा लेते हैं। अब तो ये पहला बता दिए तो दूसरा तो आप लगा ही लोगे ना। चलो लगा देते हैं दूसरा भी। क्या है दूसरा? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणे 1 धन 5। इसमें भी अगर मैं इस पूरी संख्या को, ये मत बनाना, ये जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ मैं दिखाने के लिए कि इतनी पूरी संख्या को अगर मैं कोई एक डिजिट मान लूँ, ये गुणा नहीं ये प्लस है, कोई एक डिजिट मान लूँ तो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 5 को मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3, 5 निकल गया तो 5 नहीं लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 निकाल लिए दोनों में से तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, सही जा रहे हैं? ठीक। 5 ब्रैकेट, इसको गुणा करो 7 छंग 42। चलो इधर से गुणा करते हैं। 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 और ये 7 छंग 42, 42 और 24 का गुणा करेंगे कितना होगा? 1008 होगा। और प्लस में एक और है, ये एक जोड़ना भी तो है, 5 करके देख लेना, गुणा इतना ही आएगा। ठीक है, इन सबको गुणा करना तो 1008 ही आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। ठीक है, एक जोड़ देंगे ना, 5 गुणा 1009। ये देखो इसके भी 2 गुणनखंड हैं, इस संख्या में भी 2 गुणनखंड हैं, इसमें भी सेम वैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस संख्या के गुणनखंड, क्योंकि इस संख्या के गुणनखंड, चूंकि इस संख्या के गुणनखंड संभव हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हो गया। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सिर्फ थोड़ा सा समझने की फेर थी। आप कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी कि पहले इन सबको गुणा कर लेंगे, फिर उसमें 5 ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद उसका जैसे लासा लिए थे, एलसीएम निकाले थे, वैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसको दिखाएंगे कि इतने इसके गुणनखंड हैं और इसलिए यह संख्या भाज्य है। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सही है क्वेश्चन, दोनों तरीके से सही है। लेकिन ऐसा करोगे तो स्टैंडर्ड अप्रोच बढ़िया है, ऐसा एकदम सही लग रहा है, देखने में भी एकदम अच्छे से और इजी वे में हो जा रहा है। तो हम ये तरीका अपनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और मैं तो इसी तरीके से बताया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है प्रश्नावली 1.2 का, तो उसको मैं अगले क्लास में करा के ख़त्म कर दूंगा और ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी पूरी। हमारे चैनल पर बहुत सारी त्रिकोणमिति जो है वो पूरी करा दी गई है, और विज्ञान का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर भी स्टार्ट है। आप उसको अच्छे से कवर कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए आप अपनी सब लोग। और यह वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, उसको अगली क्लास में मैं लगाकर ख़त्म कर दूंगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।